जब उनसे अपहरण के अपने अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी चली गई। पूरा परिवार समझ नहीं पाया कि इस दौरान उन्होंने क्या झेला, लेकिन उनके वापस आने के बाद तरह तरह की अजीब चीजें होने लगी। उस दिन दोनों भाई साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद वह काम पर जाने के लिए उठे, लेकिन आह जी ने देखा कि उनके पैर सही जगह पर नहीं थे। यह कहने के बाद उन्होंने अपने पैर वापस बाईं ओर कर लिए। इसी समय से आह जी को भी शक होने लगा कि उनके सामने खड़ा भाई नकली हो सकता है। उन्होंने देखा कि उनका भाई अक्सर आधी रात को बाहर जाता था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक बड़ा रहस्य पता चला। इस समय उनका भाई अपने अधीनस्थों को लेकर दूसरी मंजिल पर उन्हें ढूंढने गया था। आह जी, जो असमंजस में थे, वे भी उनके पीछे पीछे ऊपर चले गए। अप्रत्याशित रूप से दोनों अधीनस्थ एक कोने पर मिले। आह जी चाहे जैसे भी समझाने की कोशिश करे, दोनों अधीनस्थ उसे पकड़ना चाहते थे। जल्दबाजी में उसने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। वह पैर फैलाकर बेताब होकर भाग गया। सौभाग्य से पीछा करने के बाद आह जी जल्दी से एक छिपे हुए कोने में छिप गया। जैसे ही उसे लगा कि उसने दोनों को चकमा दे दिया है, अगले ही पल एक बड़े हाथ ने उसे तौलिए से ढक दिया। जुनहाव ने फिर से आंखें खोली और पाया कि वह कमरे में डेस्क पर वापस आ गया है और उसके पीछे उसके भाई की आवाज थी। तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जुनहाव जल्दी से बाथरूम में छिप गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। उसके भाई ने चिंता से स्थिति के बारे में पूछताछ जारी रखी। जुनहाव ने उससे जोर से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। हालांकि उसके भाई ने शांत भाव से उत्तर दिया कि पिछली रात उसके भाई को बुरा सपना आया था। यह देखकर कि दूसरा पक्ष भी उसी कारण की तलाश कर रहा था, जुनहाव को अंततः यकीन हो गया कि उसका भाई नकली था।